ओम श्री परमात्मने नमः। सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है गणित विषय की शिक्षण योजना, जो कि लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होगी। हमने उदाहरण के तौर पे कक्षा 4 का पाठ 1 और विषय गणित चुना है। पाठ 1 है संख्याएं। चूँकि संख्याएं जो चैप्टर है इसमें बच्चों को कम से कम 6 लर्निंग आउटकम्स तो मिल ही रहे हैं, इसलिए इसकी एक टीचिंग प्लान ना बनकर 2 टीचिंग प्लान्स बने हैं। यदि आपने पूर्व की 3 लर्निंग आउटकम्स पर आधारित शिक्षण योजना को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप सभी वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। और उसी क्रम में पार्ट 2 वीडियो बनाया गया है जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण योजना पार्ट 2 हेडिंग डालने के बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है लर्निंग आउटकम, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा बच्चे 5 व 6 अंकों की संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू की पहचान कर लेते हैं। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे स्थानीय मान शब्द आया तो इसे जो हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ये भी हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि बच्चे इन वर्ड्स से फैमिलियर हो जाएंगे और सुनेंगे तो वे पहचान लेंगे कि स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। सेकेंड लर्निंग आउटकम होगा बच्चे 5 व 6 अंकों की संख्याओं में अंकों के अंकित मान मीन्स फेस वैल्यू भी बता लेते हैं तथा स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर को भली भांति पहचानते हैं। और तीसरा लर्निंग आउटकम है बच्चे 5 व 6 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में मीन्स एक्सपेंड करके, एक्सपेंशन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रकरण, जो कि टॉपिक नेम होता है। यहाँ पर है संख्याएं। तीसरी हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। यहाँ पर हम उन टूल्स को लेते हैं जिनकी मदद से हम पाठ को पढ़ाते हैं। और चौथा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। इसमें हम अपना पूरा टीचिंग प्रोसेस या एक्टिविटीज़ को चरण वाइज, स्टेप वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहला चरण होगा शिक्षण की शुरुआत में। इसे हम 5 मिनट में पूरा करेंगे। और चूँकि बच्चों से बातचीत करेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो इसलिए अवलोकन विधि होगी, बातचीत व प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण की शुरुआत में हम सबसे पहले बच्चों के समक्ष ब्लैक बोर्ड पर एक 6 अंकों की संख्या प्रस्तुत करेंगे और उसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के नीचे अंकों को लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों से प्रश्न करेंगे कि बच्चों ऊपर दी हुई संख्या में कितने अंक हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे 6। इस संख्या में 8 कितनी बार आया है, तो ये भी बच्चे आसानी से बता सकते हैं और वे उत्तर देंगे 2। अब बच्चों बताइए दोनों 8 किस किस स्थान पर आए हैं, तो यह भी बच्चे आसानी से उत्तर दे लेंगे कि 8 इकाई व लाख के स्थान पर आया है। और चौथा क्वेश्चन होगा अच्छा अब बताइए इकाई और लाख के स्थान पर लिखे 8 के मान में क्या कोई अंतर है। और ये बच्चे चूँकि इन्हें अभी पहले से बताया नहीं गया है इसलिए वे निरुत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस 5 मिनट का था हमारा। इकाई के स्थान पर जो 8 लिखा गया है उसका स्थानीय मान 8 गुणे 1 बराबर 8 होगा। और जो लाख के स्थान पर 8 लिखा है उसका स्थानीय मान, उसकी प्लेस वैल्यू 8 गुणे 1 लाख इक्वल्स टू 8 लाख होगा। तो इस तरह से टीचर्स पूरी संख्या को एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर स्क्रीन में दिखाए गए तरीके से बताएंगे। आगे शिक्षक बच्चों को अंकों के अंकित मान, जिसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं और जातीय मान भी बोलते हैं, इसके बारे में बताना प्रारंभ करेंगी। शिक्षक बोलेंगे बच्चों किसी भी अंक का अंकित मान फेस वैल्यू उस अंक के मान के बराबर होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे हम एक संख्या लिखेंगे 8,72,318 और उसमें हम 3 के दोनों मान बच्चों को बताएंगे। स्थानीय मान जो कि स्थान के कारण होगा, अंकित मान जो कि उस अंक की अपने मान के बराबर होगा। बच्चों को स्थानीय मान और अंकित मान को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ करा देने के लिए हम उन्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं कि बच्चों जैसे स्थानीय मान स्थान शब्द से बना है तो यहाँ पर क्या होता है, उसके स्थान के कारण उसकी वैल्यू आती है। और जबकि अंकित मान अंक शब्द से बना है तो अंक का जो अपना मान होता है, जैसे 3 को हम 3 पढ़ते हैं तो उसका अंकित मान 3 ही होगा। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। अब शिक्षक बच्चों के समक्ष एक अन्य संख्या लिखते हैं 9,34,261 और बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों अब आप इस संख्या को शब्दों में पढ़कर बताइए।
चूँकि बच्चों को शब्दों में पढ़ना सिखाया जा चुका है, इसलिए बच्चे पढ़ लेंगे 9,34,261। अब बच्चों को बताया जाएगा कि इसे हम एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, और 9 लाख प्लस 3 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2 सैकड़ा प्लस 6 दहाई और 1 इकाई, इस तरह से टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और फिर लाख, 10,000, हजार के नीचे उसको हम अंकों के रूप में लिखेंगे। और पूरी संख्या को जब विस्तारित रूप में लिख दिया जाएगा, तब टीचर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बच्चों, इस संख्या को हम विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं, जिसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। मीन्स विस्तारित रूप, विस्तार करके लिख देना। आगे बढ़ते हुए टीचर्स बच्चों से प्रश्न करेंगे कि अच्छा बच्चों बताइए, 9 लाख में कितने शून्य, कितने ज़ीरो हैं, और बच्चे काउंट करके इसका आंसर बता देंगे कि 5 है। इसी तरह बच्चों बताइए कि 4,000 में कितने ज़ीरो हैं, और उसका भी उत्तर बच्चे आसानी से बता देंगे। अब हमारी तीसरी हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। तो इस तरीके में टीचर्स बच्चों को 3-3 या 3-4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर आधारित प्रश्नों को हल करवाएंगे। वो प्रश्नों का रूप निम्न रूप से हो सकता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। और जब बच्चे इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे टीचर्स पूरी क्लास में घूमेंगे और बच्चों का अवलोकन करेंगे, और जिस बच्चे को किसी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वे उसे स्पष्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं और प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अवलोकन विधि हो जाएगी कार्य का अवलोकन समूह में और कुछ प्रश्न हल कराकर। नेक्स्ट हेडिंग होगी गृह कार्य या प्रदत्त कार्य, मीन्स असाइनमेंट, जो कि बच्चों को हम होमवर्क देते हैं। तो अब चूँकि संख्याएं जो पाठ है वे बच्चे पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो अभ्यास कार्य उनकी किताबों में दिया गया है, अब वे उन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका के अभ्यास प्रश्न घर से करके लाने को उनसे कहेंगे। और लास्ट हेडिंग होगी शिक्षण की आगामी योजना। तो इसमें आप अपने कोई भी जो नेक्स्ट वर्क्स आपने प्लान किए हैं उनको लिख सकते हैं, या उदाहरण के तौर पर ये लिख सकते हैं कि आगे के चैप्टर्स को लर्निंग आउटकम्स के आधार पर खंडों में विभाजित किया जाएगा, और उसके बाद डे वाइज टीचिंग प्लान्स बनाए जाएंगे। तो इस तरह से पाठ 1 नंबर्स की लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना पूरी हुई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि अगले विषयों और चैप्टर्स के लिए टीचिंग प्लान्स आप चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।